अरावली विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से संबंधित मामले का संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में कल सुनवाई होगी। 3 न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ कल मामले की सुनवाई करेगी। तो ये विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है। लोग लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहले आदेश आया था उसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब जिसके चलते अरावली विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से संबंधित मामले का संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में कल सुनवाई होनी है। 3 न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ कल मामले को लेकर सुनवाई करेगी। तो जमीन से लेकर 100 मीटर तक जो पर्वतीय क्षेत्र है अरावली के, उसको अरावली पहाड़ी में नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आदेश आए उसके बाद से आपने देखा कि हरियाणा में किस कदर प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए और इसका विरोध लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जिसके बाद अब अरावली विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से संबंधित मामले का संज्ञान लिया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में कल सुनवाई होनी है। 3 न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ कल मामले की सुनवाई करेगी। तो अरावली मामले का स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो अरावली विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से संबंधित मामले का संज्ञान लिया है और अब इस पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में कल सुनवाई होनी है। 3 न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। तो अरावली विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके फैसले आने के बाद अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या आपको ज्यादा जानकारी? अरावली विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होनी है। तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अरावली विवाद क्या है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे कि जमीन से 100 मीटर तक की जो दूरी की पहाड़ी है उसको अरावली पहाड़ी में नहीं माना जाएगा। और जिसके बाद आपने देखा कि हरियाणा में लोगों का विरोध प्रदर्शन इस फैसले के बाद देखने को मिला और अब इस पर अरावली विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और अब संज्ञान लेने के बाद कल इस पर सुनवाई होगी। देखना होगा सुनवाई में क्या कुछ रहता है। हालांकि ये विवाद काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन किया गया तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है और लोगों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वापस लिया जाए क्योंकि इस तरीके से वो अरावली पहाड़ी को कटने नहीं दे सकते। अगर 100 मीटर के क्षेत्र में अगर जमीन से लेकर 100 मीटर तक अगर अरावली पहाड़ी में नहीं माना जाएगा उसको, तो ऐसे में काफी सारी समस्याएं लोगों को हो सकती है। सबसे बड़ा उदाहरण लोगों ने प्रदूषण को लेकर दिया कि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में अरावली पहाड़ी को काटना उनके लिए सही नहीं होगा और इसी के चलते लोग लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या आपको ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए सरकार से काफी हंगामा हुआ था जब नई परिभाषा अरावली को लेकर उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हाल ही हुए बदलाव से पैदा हुई जो चिंता, उस पर स्वतः संज्ञान लेने का फैसला लिया है। 29 दिसंबर को स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जी.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीहा की वेकेशन बेंच सोमवार 29 दिसंबर को मामले पर विचार करेगी। हालांकि हमने देखा था किस प्रकार से जो परिभाषा है उसमें बदलाव हुआ था, जिसके बाद से कई जो विशेषज्ञ हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके द्वारा चिंता बताई गई थी। नई परिभाषा की अगर हम बात करते हैं साधना, इस परिभाषा के तहत अरावली पहाड़ियों का मतलब यह होगा तय जिलाओं में कोई भी जमीन का हिस्सा
जिसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो, जिसमें सहायक ढलान और जुड़े हुए जमीन के हिस्से शामिल है। अरावली रेंज तक बनती है जब ऐसी दो या दो से ज्यादा पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। यहाँ यह ध्यान दिया जाएगा कि कोर्ट ने जो केंद्र को निर्देश दिए हैं, जो इकोलॉजिकल तमाम चीजें हैं, तो उसे पहाड़ियां मानी जाएगी। ये नई परिभाषा थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था, चिंता जताई गई थी। तमाम जो इकोलॉजिकल महत्व को लेकर के इसकी चिंता जताई गई थी और कहा गया था कि इससे काफी परेशानी दिल्ली एनसीआर में होगी, यानी डेजर्टेशन जैसी परेशानियां होगी, जो पेड़ उगे हैं उसमें दिक्कत आएगी, जो AQI लेवल आज 600-700 तक पहुंच सकता है, वो AQI जिसके बाद 1200-1400 के आसपास भी पहुंच सकता है। गर्मी के समय जो तापमान 40 के करीब पहुंच जाता है, उसके बाद तापमान काफी ऊपर चला जाएगा। जो लू की लपटें होती हैं वो काफी तेज हो जाएगी, ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी जो संतुलन है राजधानी दिल्ली एनसीआर की, उसमें काफी बदलाव दर्ज किया जाएगा और दिल्ली वासियों को काफी परेशानी होगी। इस पर चिंता जताई गई थी, इसके बाद स्वतः संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कल इसकी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा में तो हमने विरोध प्रदर्शन देखा इसको लेकर जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन आपने देखा होगा कि जो ये अरावली की पहाड़ी है ये न केवल सिर्फ हरियाणा, बाकी और भी कई ऐसे राज्य हैं, चाहे हम राजस्थान का जिक्र करें, कई जगहों से ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ विरोध प्रदर्शन हरियाणा में नहीं और भी राज्यों में देखने को मिला और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से यही मांग की जा रही है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। क्या लग रहा है कल जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ रह सकता है? बिल्कुल, देखिए, केवल एक्टिविस्ट के द्वारा या एक जो प्रेमी है, पहाड़ प्रेमी या पेड़ प्रेमी है, केवल उनके द्वारा नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर हंगामा किया गया था। हमने देखा था CWC की बैठक हुई थी कांग्रेस में, जिसमें अरावली को लेकर फैसला भी लिया गया था और एक फैसला लिया गया कि पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन, क्योंकि इससे हमारे देश को काफी नुकसान होगा, खासतौर पे राजधानी दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे जहाँ पर अरावली पहाड़ियां हैं, उन्हें काफी नुकसान होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया है, तो बिल्कुल कई जगहों पर हंगामा किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और कहीं न कहीं लगातार तमाम इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये फैसला सही नहीं है। हालांकि ये दलील दी जा रही है, जो फैसला लिया गया है जिसको लेकर दलील ये दी जा रही है कि जो अवैध खनन हुए जा रहे हैं उस पर रेगुलेशन लगाया जाएगा इसके तहत, मगर ये जो द्वारा कहा जा रहा है कि ये केवल एक जरिया है अवैध खनन को और बढ़ावा देने के लिए और इससे और भी ज्यादा जिस प्रकार से सिविलाइजेशन यहाँ पर बढ़ेगा, लोग रहने लग जाएंगे, तो जिससे और भी ज्यादा राजधानी दिल्ली की जो हालत है वो बिगड़ सकती है, जिस वजह से हंगामा हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि कल 29 दिसंबर को क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है और उसके बाद लोगों का क्या बर्ताव होता है इस फैसले को लेकर। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कल देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट जब इस फैसले पर सुनवाई करेगी तो क्या कुछ रहेगा इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि विरोध प्रदर्शन लगातार किया गया, न केवल सिर्फ हरियाणा में, राजस्थान में आपने देखा, गुजरात में आपने देखा, कई और राज्य हैं जो कि अरावली पहाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी इसका विरोध किया जा रहा है।